अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं जिस मर्ज़ के हवाले से आज आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिसका ज़िक्र करने जा रहा हूँ, इस मर्ज़ में हर दूसरा शख्स मुब्तला है। तो अंदाज़ा करें इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है। ये बीमारी क्या है? नींद का कम आना, इंसोमीनिया। इसको सहर भी कहते हैं, बेदारी भी कहते हैं। इसके असबाब क्या हैं? इसके असबाब सबसे पहला जो सबब है वो है खुश्क चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल। उसके बाद गर्म चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल। उसके बाद नशावर चीज़ों का इस्तेमाल, परेशानी, चाय का कसरत से इस्तेमाल करना। ये सारे के सारे इसके असबाब हैं। अब इसकी अलामात क्या हैं? इसे होता क्या है? कैसे आपको पता चलेगा कि मुझमें ये मर्ज़ आ चुका है? सबसे पहले तो नींद नहीं आएगी जल्दी, दिमाग में खुश्की बहुत ज़्यादा होगी और बेदारी की जो हालत है वो बढ़ जाएगी और इससे कब्ज़ की शिकायत रहना शुरू हो जाएगी। आप रात को लेटे रहेंगे लेकिन नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो आपके अंदर खुश्की बढ़ेगी, उससे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ज़िद बढ़ जाएगी। तो जब इंसान सोएगा नहीं तो उसके अंदर कमज़ोरी लाहक हो जाएगी, आँखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे। उसके बाद चेहरा भी है मुरझाया हुआ हो जाएगा, उसकी सेहत दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? इसका इलाज क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो असबाब मैंने बताए हैं उनको छोड़ें, खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ें, तर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें। उसके बाद अगर कोई नशा करते हैं तो वो छोड़ दें, अगर चाय का कसरत से इस्तेमाल करते हैं वो भी छोड़ दें, अगर नींद के लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं तो रोज़ाना रूटीन से खाते हैं उसको छोड़ दें, नहीं तो कुछ अरसे बाद उसके भी असरात ये होते हैं कि नींद उड़ जाती है। अब इसके इलाज के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले जिन भाइयों ने, दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर कर दें ताकि इस सदका जारिया में आप भी शामिल हो सकें। अब आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा बड़ा आसान सा है। आपने लेना है लबूबे सबा, ये कंपनियों का भी मिल जाता है, ठीक है। वो लेके सर के ऊपर इसकी मालिश करनी है, इससे सुकून मिलेगा। खाने के लिए क्या इस्तेमाल करना है? आपने रोगने, इसमें आप फिल वक्त सिर्फ मगज़ कद्दू लेंगे और शनीज़, धनिया वो ले लें। दो चीज़ें ये आपने लेनी है। तीसरी चीज़ आपने इसमें डालना है मगज़ बादाम। मगज़ बादाम, उसके बाद कशनीज़, उसके बाद मगज़ कद्दू। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेनी है। वो बराबर वज़न लेके इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आधा चम्मच दूध के साथ सुबह और रात को ये इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आपने आधी चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है और आधा चम्मच ही रोगने बादाम लेना है। दोनों चीज़ें लेनी है। 1 कप गर्म दूध ले लें या नीम गर्म पानी ले लें, उसमें डाल के रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर इंशाअल्लाह आप इस मर्ज़ से निजात पा लेंगे। लेकिन एक काम आपने करना है, सुबह नाश्ता दलिया जौ या दलिया गंदुम इस्तेमाल करना है। दोपहर में आपने कद्दू, तोरी, टिंडे, शलजम, गाजर, मूली का इस्तेमाल करना है। सलाद वगैरह का इस्तेमाल करना है। इसमें आपने तर गरम इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और सर्द चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसमें तर सर्द चीज़ें भी आ जाएंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शिफा दे देगा। दुआओं में याद रखें। हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।